दादा अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे दिव्या जी। वसु को अपनी लाइफ से निकाल करके ही मानेंगे। हाँ तो और करें तो करें क्या भाई साहब? और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है अविनाश जी कि इतना कुछ होने के बाद भी आप उसकी साइड क्यों ले रहे हैं? अरे यार दिव्या जी, मैं जानता हूँ जादूगर की इस टाइम पे गलती है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद आप ये भी तो देखिए कि वो अपने घर में रुकी हुई है। वो इसलिए रुकी हुई है जिससे कि वो सब कुछ ठीक कर सके। लेकिन दादा ने अगर वसु और अपने बीच के उस पुल को ही तोड़ दिया तो वसु सब कुछ ठीक कैसे करेगी? अगर उसे सब कुछ ठीक करना होता तो वो सब कुछ खराब क्यों करती? अरे यार दिव्या जी, आप भी वसु को कितने टाइम से जानती हैं? अपने दिल से पूछिए कि जादूगर पैसे और प्रॉपर्टी के लिए सब कर सकती है। समझ में नहीं आ रहा है कि दादा और जादूगर के बीच में सब कुछ ठीक कैसे करूं यार मैं दिव्या जी। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड और अपने भाई का रिश्ता ना ऐसा खराब होते हुए नहीं देख सकता। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा दिव्या जी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। रिलैक्स कीजिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। हाँ स्वीट बेटा बोलो। अविनाश जी, कुछ गुंडे हमारे घर में घुस आए और वो जबरदस्ती हमारा सामान फेंक रहे हैं। स्वीटू भी बहुत डर गई है। अनामिका जी प्लीज 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 शांत हो जाइए। आप वहीं रुकिए, अपना ख्याल रखिए। मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूँ। प्लीज स्वीटू का भी ध्यान रखिए। प्लीज जल्दी आइए। स्वीटू चुप हो जाओ बच्चा। स्वीटू। दोस्त अंकल। क्या हो गया? सब क्या है? बेटा ऐसे रोते नहीं, शांत हो जाओ। दोस्त अंकल आ गए ना। आप पहले क्यों नहीं आए थे दोस्त अंकल? आपको पता है कुछ गंदे अंकल लोग आए थे और उन्होंने मेरी मम्मी को बहुत बुरा बुरा बोला और हम दोनों को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अब दोस्त अंकल आ गए हैं ना तो सब ठीक कर देंगे। रोना बंद करो, चुप हो जाओ। अनामिका जी ये क्या अचानक कैसे हुआ ये? वो मकान मालिक ने ये घर किसी और को रेंट पर दे दिया है। उन्हीं लोगों ने आकर हमारा सामान बाहर फेंक दिया और हमें घर से निकाल दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊँ। अरे पर कोई एक औरत और एक बच्ची को ऐसे कैसे घर से बाहर निकाल सकता है यार? मकान मालिक को पैसे चाहिए ना, अभी जाकर के उसके मुंह पे पैसे मारता हूँ। नहीं 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 अविनाश प्लीज, मैं कोई झगड़ा नहीं चाहती हूँ और बिना मतलब मेरी भी बेइज्जती होगी और आपकी भी। मम्मा अब हम कहाँ जाएंगे? अब हमको रोड पे सोना पड़ेगा। नहीं नहीं बच्चे। बेटा दोस्त अंकल के होते हुए आप सड़क पे कैसे सोओगे? हाँ अभी हम एक अच्छी जगह पे चलेंगे, ठीक है? शांत हो जाओ। अनामिका जी, अभी के लिए आपका इंतजाम किसी होटल में करा देता हूँ। एक दिन का समय दीजिए, मैं आपको एक बढ़िया और सेफ घर दिलवा दूंगा। हाँ जी। और अगर उन्होंने हमें फिर से नए वाले घर से निकाल दिया तो? ऐसा करने वालों को मैं खूब डांटूंगा और यहाँ से भगा दूंगा, ठीक है? I'm sorry अविनाश, हमारी वजह से आपको फिर इतना परेशान होना पड़ रहा है। I'm extremely sorry। आप ऐसे सॉरी मत बोलिए। और ये मैं स्वीटू के लिए कर रहा हूँ, उसकी सेफ्टी से कोई समझौता नहीं कर सकता। चले बेटा, चलो आ जाओ। न्यू ईयर की वजह से ना सारे बढ़िया होटल्स में रूम बुकड हैं ऑलरेडी। ये भी एक डिसेंट होटल ही है और एक रात की बात है, तो यहाँ बुक नहीं ले रहा हूँ। ओके सर। फैमिली, एक्चुअली हम फैमिली को ही रूम देते हैं। सच बोला तो रूम नहीं मिलेगा और दूसरे होटल्स पहले ही फुल हैं। स्वीटू के लिए एक छोटा सा झूठ बोलना पड़ेगा। हाँ फैमिली। ओके सर, ये फॉर्म पर साइन कर दीजिए और आपकी एक आईडी लगेगी। सर रूम नंबर 104। आइए मैं आपको रूम तक ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ थैंक यू। लाइए स्वीटू को मैं सुला देता हूँ। आजा बेटा। आप चिंता मत कीजिए अनामिका जी, कल सुबह होते ही मैं सबसे पहले स्वीटू के स्कूल के पास आपको एक घर दिलवा दूंगा। अभी मैं निकलता हूँ, रात बहुत हो गई है। दोस्त अंकल आप प्लीज मत जाओ ना, वरना ये होटल वाले हमको बाहर निकाल देंगे। अब स्वीटू को कोई कहीं से बाहर नहीं निकालेगा। मैंने सबको बहुत जोर से डांट लगाई है। नहीं आप मत जाओ।
आप रुक सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वैसे भी हमें तो जाना ही है सुबह। ठीक है मैम, मैं काम करता हूँ, मैं घर पे कॉल कर देता हूँ। दिव्या जी परेशान हो रही होंगी। जी। आ रहा हूँ बेटा, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? अविनाश जी अभी तक क्यों नहीं आए? हेलो हेलो अविनाश जी, कहाँ हैं आप? डिनर का टाइम हो गया है, सब वेट कर रहे हैं आपका। दिव्या जी, वो ऑफिस में ना अर्जेंट काम आ गया था, एक मीटिंग के चक्कर में थोड़ा सा काम में बिजी हो गया था मैं। मेरे को लगता है कि मीटिंग की तैयारी में ना पूरी रात जाएगी। मैं कल सुबह ही आऊंगा, लेकिन प्रॉमिस कल का पूरा दिन आपके नाम। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आप दिल लगा के काम कीजिए, बस खाना याद से खा लीजिएगा। गुड नाइट। सॉरी दिव्या जी, आपसे झूठ बोलना पड़ा, पर मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा। बहुत जल्दी आपको सारी सच्चाई बता दूंगा। तबीयत खराब है, तुम ज्यादा सोचो मत, अब आराम से सो जाओ। सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारी चिंता मत कीजिए, आप अपना ख्याल रखिएगा। हरे को आपकी बहुत फिक्र हो गई। देव सर, लेटे रहो। आप हमारा ख्याल रख रही थी देवी हुकुम। आपने रात भर हमारी पटिया की, हमारे को दवाइयाँ खिलाई। मजबूरी थी वसुधा, तुम्हारी बहुत कोशिश के बाद भी, बरगलाने के बाद, इमोशनल ब्लैकमेल करने के बाद भी हमारा बेटा तुम्हारा साया तक भी नहीं देखना चाहता, इसलिए नहीं आया। और हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी बीमार पड़ के हमारी दहलीज पर दम तोड़ दे, इसलिए बस इंसानियत के खातिर हम यहाँ आए और कुछ नहीं। एक बात कहना चाहते हैं हम वसुधा, हमें लगता है कि अब तुम्हें मान लेना चाहिए कि देव को तुम हमेशा के लिए खो चुकी हो। तुम्हारा और देव का झूठा और नकली रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। जिसके लिए तुमने देव से शादी करके नाटक किया था, वो सब कुछ तो तुम्हें मिल गया है, सारी प्रॉपर्टी मिल गई है। इसलिए हमारा सुझाव यही है कि अब तुम हमेशा के लिए यहां से चली जाओ। लाठी मारने से पानी के 2 टुकड़े ना हुए हैं देवी को।